के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण या अपने स्वार्थ के कारण असत्य सिद्धांतों का, असत्य परंपरा और मान्यताओं का प्रचार प्रसार कर अपने अनुयायियों को ठगने का प्रयास करते हैं, वो संगठन, वो मत, वो लोग उन विद्वानों का विरोध करते हैं। और इसीलिए ऋषि ने लिखा है, अनेक प्रकार के विघ्न करते हैं। और ये विघ्न यदि हम ऋषि दयानंद के जीवन में भी देखें तो अनेकों बार हुए। आप सब लोग उसे जानते हैं कि उनको कितनी बार जहर आदि देकर या अन्य विधियों से मारने का प्रयास किया और अंततः वो सफल भी हुए। अन्यथा ऋषि दयानंद एक लंबी आयु को प्राप्त कर और इस वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा अभी काम कार्य करना उनका बाकी था। परंतु फिर भी ऋषि ने एक बात लिखी है कि विरोध चाहे कितना भी हो, ये सत्य का मार्ग जब विद्वानों के द्वारा उस पर चला जाता है तो उनका मार्ग विस्तृत होता है, अर्थात उनके कार्य बढ़ता जाता है। इसीलिए आप्त पुरुष और विद्वान अपने कर्तव्य पथ से हटे ना, विघ्न बाधाओं को पार करते हुए भी इस सत्य सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना आवश्यक है। और इसी के संदर्भ में हम सब का भी कर्तव्य है कि जो जो विद्या हम प्राप्त करते जाएं, जो जो ज्ञान हम प्राप्त करते जाएं, उसके प्रचार प्रसार के लिए हम यथा सामर्थ्य जितना कर सकते हैं करने का प्रयास करें। ऐसा ना कहें कि जी हम कहते तो बहुतों को हैं, कोई मानता नहीं। क्योंकि वास्तव में जब कोई नया सिद्धांत, नई विचारधारा कहीं दिखाई देती है तो व्यक्ति बड़ा सोचता है कि अब तक हम जो मानते आए क्या गलत था। इसलिए प्रयास में लगे रहें और इस कार्य को करते रहें, अति आवश्यक है। इसीलिए लिखा है कि इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से आप तो लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। अर्थात हम जितना जितना जानते जाएं उसका प्रचार प्रसार करने का प्रयास अवश्य करें। आज किसी प्रकार की बाधा हो सकती है, परंतु कल वही मार्ग विस्तृत हो जाएगा, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर हैं, ईश्वर के मार्ग पर हैं। और सत्य सिद्धांत, ईश्वर के सिद्धांत जब कोई व्यक्ति जान पाता है तो निश्चित है कि उनको मानने का, उनको जानने का प्रयास करता है। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब ऋषि ने पृष्ठ संख्या 5 पर कुछ और सिद्धांत दिए हैं, उनका स्वाध्याय करते हुए चिंतन करते हैं। ऋषि लिखते हैं, यह बड़ा दृढ़ निश्चय है। अर्थात जो बात यहाँ ऋषि कहना चाह रहे हैं कोई सामान्य बात नहीं है और ये निश्चित है। ये सिद्धांत गलत भी नहीं है। एक पद लिखा है गीता के श्लोक का, यत् तदग्रे मिश्विवा परिणामे मृतोपमम। ऋषि लिखते हैं यह गीता का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। वास्तव में ये बात है भी, और इस बात को हम सब लोग जानते भी हैं। अर्थात जो विद्या का मार्ग है, पढ़ने और पढ़ाने का मार्ग है, और धर्म का मार्ग है, धर्म की प्राप्ति का मार्ग है। धर्म की प्राप्ति अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों को समझना। ये स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। धर्म विद्या भी स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, नैमित्तिक है। इसको जाना और जनाया जाता है, पढ़ा और पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, प्राप्त करा जाता है। तो कहते हैं
यत तदग्रे, अर्थात जो पहले कैसा होता है, कहते विष के तुल्य होता है। अर्थात ये पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखलाना अच्छा नहीं लगता। और यही कारण है, आप देखते हैं कि जब एक छोटे बच्चे को अगर स्कूल में भेजा जाए तो कभी भी शायद ही कोई बच्चा बड़ी खुशी से जाता हो, और 1-2 दिन चला भी जाए तो फिर उसकी इच्छा रहती है कि अब नहीं जाना। कारण कि वहां पर कुछ नियम होते हैं, नियम के अंदर बंधना पड़ता है, और बंधन मनुष्य की आत्मा को या मनुष्य को अच्छा नहीं लगता। स्वच्छंदता अच्छी लगती है, परंतु ये धर्म और विद्या का जो मार्ग है, इसमें नियम पूर्वक किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए रहना पड़ता है। इसीलिए पहले विष के तुल्य लगता है, अर्थात अच्छा नहीं लगता। और दूसरा लगता है, कहते पश्चात अमृत के तुल्य होता है, अमृत के सदृश। अर्थात जब वो विद्या प्राप्त हो जाती है, धर्म का मार्ग मिल जाता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जब इसका ज्ञान हो जाता है तब वो अमृत के तुल्य हो जाता है। अर्थात हमें अमरता प्रदान कराने वाला होता है, हमें सुख पहुंचाने वाला होता है, हमारे लिए इतना लाभकारी होता है कि तब व्यक्ति कहता है बड़ा अच्छा हुआ कि बचपन के अंदर या पहले समय के अंदर मेरे माता पिता और आचार्यों ने मुझे किसी भी प्रकार से दबाव बनाकर, दंड देकर, धमकाकर, डराकर मुझे ये विद्या प्राप्त करा दी। आज मैं उसका सुख भोग रहा हूं। इसलिए ऋषि यहाँ पर भूमिका में लिख देते हैं कि आगे जो विद्या प्राप्ति है ये मनोरंजन नहीं है। इस तरह से कुछ ऐसा नहीं है, इसमें कुछ आनंद की, माइक बंद करें जी प्रीति जी, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते बड़ा मनोरंजन हो जाएगा, जैसा हम पिक्चर देखते हैं या कोई नॉवल पढ़ते हैं या कोई कहानियों की किताबें पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। ये विद्या का क्षेत्र है, समझना और समझाना पड़ता है। अनेक बार तो ऐसा होता है कि यदि कोई सूक्ष्म विद्या है तो समझने में देर भी लगती है, परंतु इसमें धैर्य बनाए रखें। हाँ, ये बात निश्चित है, ऋषि ने ये गीता के वचन के माध्यम से एक बात बता दी, जब हम उस विद्या को प्राप्त कर ले जाएंगे, उस ज्ञान को प्राप्त कर ले जाएंगे, तो वह हमारे लिए भी सुख कारक होगी, लाभ कारक होगी, और हम अन्यों को भी लाभ पहुंचाने के योग्य हो जाएंगे, अर्थात पुण्य कमाने का मार्ग हमें मिल जाएगा। इसलिए विद्या के क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार से ऐसा ना समझें कि बड़ा कठिन है, समझ में नहीं आता, आता है, परंतु थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ा सा समय निकालने की आवश्यकता है। उसी के लिए ऋषि लिखते हैं, ऐसी बातों को चित्त में धरकर। कौन सी बातें? एक तो ये कि ये धर्म का मार्ग है, ये विद्या का मार्ग है, इसके अंदर पुरुषार्थ पढ़ाने वाले को भी करना पड़ता है, पढ़ने वाले को भी करना पड़ता है। और दूसरा, अर्थात विद्वानों के सामने अनेक प्रकार के विघ्न आए तब भी उस मार्ग को वो छोड़ते नहीं। इसीलिए कहते हैं मैंने इस ग्रंथ को रचा है। अर्थात इस ग्रंथ को रचने में, इसके प्रचार प्रसार के अंदर लोगों ने कितने विरोध किए थे, परंतु कहते उसे किसी भी प्रकार से रुक जाना, डर जाना या अन्यथा लिखना ऋषि ने विचारा नहीं। इसीलिए इस ग्रंथ के अंदर जो सत्य सत्य सिद्धांत हैं वो ऋषि ने यहाँ पर दिए। ऋषि लिखते हैं, श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देखकर इस ग्रंथ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। अर्थात जिस उद्देश्य से इस ग्रंथ को बनाया है, ऋषि ने लिखा, इस बात को कल चर्चा कर रहे थे कि मेरा तात्पर्य या मेरा उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना, किसी के मन को दुखाना, किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, केवल सत्य सिद्धांतों को जनाना है। और जब व्यक्ति प्रथम इसे प्रेम से देखना, प्रेम से अर्थात ये विचार करके कि ऋषि ने इसके अंदर बड़ा पुरुषार्थ किया है सत्य सिद्धांतों को यहाँ संकलित करने का, तो कहते हैं कि उनको समझने का प्रयास करें। एक बार पढ़ते ही और तुरंत उसका विरोध करना, ऐसा ना करें। और जब उस सिद्धांत को समझ जाएं, उस विद्या को समझ जाएं, फिर कहते सत्य सत्य तात्पर्य जानकर फिर यथेष्ट करें। अर्थात जो करना चाहिए वो करें, क्योंकि व्यक्ति एक विद्या को प्राप्त करता है तो फिर उसके बाद उसका क्या लाभ? उसका लाभ है कि उसको जीवन में धारण कर उसके अनुसार अपने जीवन को बनाते हुए और अन्य लोगों को उस विद्या की प्राप्ति कराते हुए पुण्य कार्यों को संग्रहित करें, अर्थात पुण्य को संग्रहित करें, पुण्य इकट्ठा करें और अपने जीवन को भी सफल बनाएं।
मनुष्य का जीवन बड़ा छोटा सा जीवन है और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। परमपिता परमात्मा की अनुपम कृपा है कि हमें ये शरीर, ये बुद्धि प्राप्त की है, इसका दुरुपयोग भी ना करें और इसका कहते हैं निष्फल भी ना जाने दें। तो इसीलिए हमारे लिए भी ऋषि ने कर्तव्य कर्म बता दिया, अर्थात श्रोता और पाठक गण भी क्या करें, कहते हैं इन सिद्धांतों को जानकर अपने जीवन में उनको धारण करने का प्रयास करें। आगे अनुच्छेद में जो लिखा है, इसमें यह अभिप्राय रखा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके, और जो जो मतांतरों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया है। आप देखेंगे सत्यार प्रकाश में, और जिन जनों ने सत्यार प्रकाश को पढ़ा है, जहां ऋषि ने 10 समोल्लासों के अंदर जब सिद्धांतों की चर्चा की है, तो वहां पर भी, और जब 4 समोल्लासों में जहां खंडन लिखा है, वहां पर भी जो मतों के अंदर अनेक प्रकार की सत्य बातें लिखी हैं, वहां पर ऋषि ने स्वीकार किया है कि ये बात ठीक लिखी है, ये वेद के अनुकूल है, मानने के योग्य है। और जहां पर उसमें गलत लिखा है, उस बात को लिखा है कि ये बात गलत है, ये त्याज्य है। इसीलिए ऋषि ने लिखा है कि उनमें जो बातें अविरुद्ध हैं, अर्थात जिनमें किसी का कोई विरोध नहीं है, सबका विरोध कहां पर नहीं होता, सत्य बातों का किसी का विरोध नहीं होता, तो कहते उन सबको मान्य किया है, उनको स्वीकार किया है, और जो उनमें आपस में विरोध है तो उसका खंडन किया है। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है, सब मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का, ये बड़ी एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर ऋषि ने लिखा है कि मतांतर वालों में बहुत सी बातें तो प्रकट हैं, अर्थात वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं, उनकी चर्चा भी करते हैं, उसमें कुछ ठीक भी है और कुछ गलत भी है, और कुछ बातें गुप्त भी हैं, अर्थात वो सबको नहीं बताते, क्योंकि उस बात को इन्हें पता है कि अगर सार्वजनिक रूप से उन बातों की चर्चा की गई तो सब लोग विरोधी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बातें तो सामान्य जन भी जानता है कि नहीं, ये बात तो गलत है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जब जैन मत के ऋषि चर्चा करते हैं 12वें समोल्लास के अंदर, जैन ग्रंथों में लिखा है कि उनके तीर्थंकरों की आयु करोड़ों वर्ष है और उनका आकार भी सैकड़ों और हजारों योजन लंबा है, शरीर का आकार। अब अगर इस बात को सार्वजनिक रूप से उनके मंचों से यदि रखा जाए तो इस बात का निश्चय तो सामान्य बुद्धि वाला भी कर देता है, बोला ये तो असंभव है, तो विरोध करेंगे। तो वो क्या करते हैं, इन बातों को गुप्त रखते हैं। तो ऋषि कहते हैं इस ग्रंथ के अंदर मैंने प्रयास किया है कि उनकी जो प्रकट बातें हैं वो भी, और जो उनकी गुप्त बातें हैं जिनको वो सबको बताते भी नहीं है, कहते उन बातों का भी मैंने प्रकाश किया है। और किसके सामने रखा है, वो 3 शब्द ऋषि ने प्रयोग किए हैं। किसके सामने लिखा है, विद्वान, अविद्वान और साधारण मनुष्यों के सामने रखा है। क्योंकि वास्तव में ऋषि एक स्थान पर लिखते हैं, ऐसा असंभव है कि सभी लोग इस दुनिया के विद्वान हो जाएं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता अलग अलग होती है। तो इसलिए जितना जितना विद्या को प्राप्त होते हैं उतना उतना लोग विद्वान बनते चले जाते हैं। जिनका पुरुषार्थ नहीं होता तो कम विद्या प्राप्त कर पाते हैं, कुछ सामान्य जन रह जाते हैं, केवल उतना कर पाते हैं जितनी आजीविका हासिल कर लें, कुछ उतना कर पाते हैं कि बस जितना हो पाया कर लिया, नहीं तो छूट गया, अर्थात वो उतना नहीं जान पाते। परंतु ऋषि लिखते हैं कि मैंने जो ये सिद्धांत दिए हैं इनको बड़े सरल शब्दों में दिया है, विद्वान लोग भी समझ सकते हैं, अविद्वान भी समझ सकते हैं, और जो सामान्य जन है वो भी समझ सकते हैं। इसीलिए ऋषि ने आर्य भाषा के अंदर इस ग्रंथ को रचा है। तो कहते हैं कि जितनी भी अन्य मतांतरों की प्रकट बातें हैं और गुप्त बातें हैं, उन सबको विद्वान, अविद्वान और साधारण मनुष्यों के सामने रखा है, जिससे सबसे सबका विचार होकर, अब एक बात और विशेष लिखे, सबसे सबका विचार होकर, सबसे सबका विचार क्या, अर्थात सारे लोग, चाहे वो विद्वान है, अविद्वान है या साधारण मनुष्य हैं, उन सब की विचारधारा एक हो जाए, उनमें विरोध समाप्त हो जाए, और उसका फिर लाभ क्या होगा, परस्पर प्रेमी होके सब एक सत्य मध्यस्थ होंगे, अर्थात सब लोग, चाहे वो विद्वान हैं, अविद्वान हैं या साधारण मनुष्य हैं, अर्थात इस संसार के सब मनुष्यों में विरोध समाप्त होकर परस्पर प्रेम बढ़े, प्रीति बढ़े,
और एक मत को मानने वाले हो जाएं, जैसी स्थिति हमारे पूरे संसार के अंदर महाभारत काल से पहले थी। उस समय ना तो कोई मत था, न मतांतर था, ना कोई अनेक प्रकार के गुरुडम थे, ना अनेक प्रकार की ऐसी विचारधाराएं थी। हाँ, महाभारत के काल के बाद ये सारे का सारा चलता आया। अगर आप इतिहास देखें तो लगभग 3000 वर्ष से पहले अन्य वैदिक मत के अलावा कोई मत संसार में प्रचलित नहीं था, और वो स्थिति अभी भी लाई जा सकती है, असंभव नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। अब ऋषि एक बात और लिखते हैं, अपने को और लोगों से थोड़ा सा अलग करते हैं। विचार करें, यद्यपि मैं आर्यवर्त देश में उत्पन्न हुआ और बसता हूं, तथापि जैसे इस देश के मत मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात ना कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूं, वैसे ही दूसरे देशस्थ व मत वालों के साथ भी वर्तता हूं। अर्थात ऋषि कहते हैं, सामान्यतः एक बात आज के समय में समाज में पाई जाती है, लोग अपनी बात को आगे रखते हैं, उसका समर्थन करते हैं, चाहे गलत हो या सही हो। जहां वो व्यक्ति रहता है, जिस देश में रहता है, उस देश की बातें चाहे सही है या गलत है, फिर भी गर्व से कहता है ये बात ठीक है। परंतु ऋषि कहते हैं, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैं आर्यवर्त में बसता हुआ भी, रहता हुआ भी, पैदा भी यहीं हुआ हूं, फिर भी अपने देश के अंदर जो चलने वाले अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं, उनमें जो असत्य बातें हैं, उनका खंडन मैंने पहले किया है। अर्थात चाहे वो मेरे देश की हैं, मेरे समाज की हैं, अगर गलत हैं तब भी मैंने उनका खंडन किया है। गलत बात का मैंने कहीं पर भी समर्थन नहीं किया, क्योंकि मैं पक्षपाती नहीं हूं। अन्यथा सभी लोग इस बात को करते हैं। इसीलिए लिखा है, जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूं, वैसा विदेशियों के साथ भी और सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य। अर्थात अगर विदेशियों में भी कोई बात ठीक है तो उस बात का समर्थन भी होना चाहिए, और अपने देश के अंदर अगर कोई गलत बात है तब भी उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य है सत्य सिद्धांतों का मंडन और असत्य का खंडन। यहाँ पर कोई देश, धर्म, मत आदि की कोई सीमा नहीं है कि बस इसमें रहकर कार्य करना है। ऋषि ने इसलिए सारा ये जो ग्रंथ लिखा है, किसके लिए लिखा है? मनुष्य मात्र के लिए लिखा है। और लोगों की, विदेशियों की भी बातें यदि कहीं पर उनके ग्रंथों में ठीक है, तो ऋषि ने उसका वहां पर समर्थन किया है कि हाँ, ये बात उनकी ठीक है। और आप इसको जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। और एक बात और लिखते हैं, कहते हैं, तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। अर्थात जो सज्जन लोग हैं, जो पक्षपाती नहीं है, स्वार्थी नहीं है, हठी नहीं है, दुराग्रही नहीं है, उन लोगों को भी ऐसा वर्तना चाहिए। अर्थात सत्य का मंडन और असत्य का खंडन, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहा गया हो, ऐसी विचारधारा सभी को रखनी चाहिए। इससे क्या होगा? धर्म बढ़ेगा। इससे क्या होगा? सुख बढ़ेगा। इससे क्या होगा? उन्नति को प्राप्त होंगे। इसीलिए लिखते हैं, क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता, तो जैसे आज कल के स्वमत की स्तुति, मंडन और प्रचार करते हुए दूसरे मत की निंदा, हानि और बंद करने में तत्पर होते हैं, वैसे मैं भी होता। अर्थात जो सामान्य जन करते हैं। आज भी आप देखें, जितने भी संगठन बने हुए हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं या और भी हैं, वो अपनी गलत बात को गलत जानते मानते हुए भी उसका बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, पहला मैं ठीक। और इसीलिए सब लोगों के अंदर विरोध है, और उस विरोध ने कितने झगड़े, कितना अन्याय, कितना अत्याचार आज भी समाज में होता है। परंतु ऋषि कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने केवल दूसरे की बात की निंदा, उसकी हानि इसलिए नहीं की कि वो दूसरा है। अगर वो जो भी गलत है, अगर अपना गलत है तो अपने को गलत कहा, दूसरा गलत है तो दूसरे को गलत कहा है, परंतु सत्य को सत्य क्या और असत्य को असत्य, चाहे वो किसी का भी हो। कहते हैं, वैसे मैं भी होता, परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। अर्थात ये मनुष्य का गुण नहीं है कि गलत बात का समर्थन करे और सत्य बात का विरोध करे, क्योंकि वो बात मेरे से संबंधित है। इसलिए कहते हैं, ये मनुष्यपन का गुण नहीं है।
ये मनुष्यपन का गुण क्या है? क्योंकि परमात्मा ने उसको बुद्धि दी है, बुद्धि से विचार करे और सत्य असत्य का निर्धारण करे और फिर सत्य मत पर चले और चलाए और उसी का समर्थन करे। ये मनुष्यपन है। और हम सबको इसीलिए ऋषि यहाँ पर परोक्ष रूप से और सीधा-सीधा प्रत्यक्ष रूप से इस बात को करने के लिए आदेशित करते हैं कि हम सबको भी सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग हर क्षेत्र में करना चाहिए। हम किन्हीं भी संगठनों से जुड़े, किसी भी मत से जुड़े, किसी भी संप्रदाय से जुड़े या कहीं पर भी कोई किसी भी चीज़ से हम अगर जुड़े हुए हैं, अगर वहाँ पर भी कोई गलत बात होती है तो उसका विरोध करने में तत्पर रहना चाहिए। और दूसरा, यदि कोई सत्य बात भी कहता है तो उसका समर्थन अवश्य करें। ये मनुष्यपन है, ये मनुष्य का गुण है और तभी एक मनुष्य कहलाता है। ऋषि लिखते हैं, क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसे ही कर्म करते हैं तो वे भी मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं किंतु पशुवत हैं। कहते ये जो गुण है या अवगुण है, ये किसका है? ये पशुओं का है। अर्थात एक बलवान पशु छोटे पशु को बिना किसी अपराध के मार डालता है। ये मनुष्यों का गुण नहीं। इसलिए मनुष्य को गुण वही है, सत्य असत्य का निर्धारण करके सत्य का ग्रहण करे। और एक बात और कहते हैं, कहते इससे भी कठोर बात ऋषि ने यहाँ पर लिखी है, शब्द पर ध्यान करेंगे। कहते जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहलाता है और जो स्वार्थ वश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। बड़ा भाई किस लिए लिखा है? वास्तव में पशु को नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने जितनी उसको बुद्धि दी है उसके अनुसार वो कार्य कर ले जाता है, परंतु मनुष्य को पता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और यदि नहीं पता है तो उसको पता करना उसका अपना कर्तव्य कर्म है कि मैं पता करूं कि क्या ठीक है और क्या गलत है और उसके बाद कार्य करूं। अगर नहीं करता है तो क्या हो गया? पशुओं का बड़ा भाई लिखा है। अर्थात जैसे पशु बुद्धिहीन होता है, इस बुद्धि के होते हुए भी अगर मनुष्य बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है तो वह उस बुद्धि का प्रयोग ना करने से उसके लिए संज्ञा क्या दी है? कहते पशुओं का बड़ा भाई है। हम समझ सकते हैं ऋषि क्या कहना चाहते हैं। सीधा सीधा आदेश है कि परमात्मा के द्वारा दी गई इस अनुपम एक कृति अर्थात इस बुद्धि का प्रयोग करके सत्य असत्य का निर्धारण करें, सत्य असत्य को सम के सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करें। और ऋषि पूरे सत्यार्थ प्रकाश में इन दो शब्दों का बड़ा प्रयोग करते हैं और बार बार कहते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण बात है। आगे लिखते हैं, जब आर्यवर्तियों के विषय में विशेषकर 11वें समोल्लास तक लिखा है, अब इन समोल्लासों में जो कि सत्य मत प्रकाशित किया है वे वेदोक्त होने से मुझको सर्वथा मंतव्य है। एक बात और यहाँ पर विशेष है, वास्तव में अगर सत्यार्थ प्रकाश को बड़ी तेजी के साथ पढ़ें तो लगता है कि सामान्य बातें लिखी हैं, परंतु एक एक शब्द पर जब विचार करते हैं तो वहां पर पता लगता है कि सामान्य बात नहीं है। ऋषि कहते हैं कि जो बातें मैंने इसमें लिखी हैं वो कैसी हैं? कहते हैं मेरी नहीं है, वेदोक्त हैं, वेदों के अनुसार है, वेदों से ली गई हैं, ईश्वर की आज्ञाएं हैं और ईश्वर की आज्ञा है, वेदों से ली गई है, वेद के अनुकूल हैं, वेद के अनुसार हैं, इसीलिए मेरे लिए भी मंतव्य है अर्थात मुझे भी माननी है और इसीलिए मैं उनको मानता भी हूं। अर्थात ऋषि ने यहाँ पर कोई अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं की, इसलिए ऋषि ने जब जब कोई भी सिद्धांत सत्यार्थ प्रकाश में बताया है वहां प्रमाण साथ दिया है, अनेक ग्रंथों का दिया है। और इसीलिए कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद के ग्रंथ के अंदर लगभग 3000 ग्रंथों के प्रमाण हैं। हो सकता है कुछ संख्या कम या ज्यादा हो सकती है, परंतु हाँ इतने नहीं तो थोड़े कम के रहे होंगे, परंतु अवश्य हैं। और कहते हैं जो नवीन पुराण तंत्र आदि ग्रंथोक्त बातों का खंडन किया है वे तक्तव्य हैं। अर्थात जो नवीन ग्रंथ उन लोगों ने लिखा है जो स्वार्थी हैं, हठी हैं, दुराग्रही, अज्ञानी हैं, उन ग्रंथों का खंडन किया है। इसलिए नहीं किया कि वो उन लोगों ने लिखे, इसलिए किया है कि वो वेदों के अनुकूल नहीं है।
सत्य सिद्धांतों पर नहीं है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने अज्ञानता या उसके अंदर स्वार्थवश ऐसी बातों का वहां पर लेखन किया है कि जो मनुष्य के जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, जो गलत मार्ग पर ले जाने वाली है। इसलिए ऋषि लिखते हैं, उनका खंडन मैंने वहां पर लिखा है। यद्यपि जो 12वें समोल्लास में चारवाक का मत इस समय क्षीणास्त सा है, और यह चारवाक बौद्ध जैन से बहुत संबंध अनिश्वरवाद आदि में रखता है, यह चारवाक सबसे बड़ा नास्तिक है। अनेकों बार किन्हीं कारणों से, या जैसा हम कई बार समझ पाते सुन पाते हैं, जैन और बौद्ध का बड़ा प्रशंसा लोग करते हैं, और हमें भी लगता है कि हाँ, बात तो वो ठीक कहते हैं। इसलिए ठीक लगती है वास्तव में कि जो जो बातें वो कहते हैं वो वेद के अनुकूल हैं, वहां तक वो ठीक है। और जो जो उनकी गुप्त बातें वेद के विरुद्ध हैं वो लोगों को बताते नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि वो बहुत ठीक है। अन्यथा ऋषि ने क्योंकि उनकी गुप्त बातों को भी जान पाए हैं, उनके ग्रंथों से उनको जाना है और यहाँ पर लिखा भी है, तो वहां पर कहते हैं ये नास्तिक मत है। इतना ऋषि ने इस्लाम और बाइबल के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईश्वर को मानते तो हैं, चाहे वो गलत रूप में मानते हैं, पर इसका अर्थ नहीं है कि ऋषि ने उनका समर्थन भी किया है। परंतु कहते हैं वो ईश्वर का नाम तो लेते हैं, गलत रूप में लेते हैं, पर ये तो ईश्वर को सीधा सीधा नकारते हैं कि ईश्वर नाम की कोई भी सत्ता इस संसार के अंदर नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा, एक चारवाक मत की बात भी की है। ये चारवाक किन सिद्धांतों को मानता है? ऋषियां लिखते तो हैं कि ये चारवाक मत क्षीणास्त सा है, परंतु वास्तव में नाम हटा है। परंतु आज उससे संबंधित लोग हमारे आसपास बहुत हैं, इस दुनिया में बहुत हैं, उन सिद्धांतों को मानने वाले बहुत हैं, चाहे वो ये नहीं जानते कि ये चारवाक का मत है। परंतु जो चारवाक का मत है ये बड़ी हानि पहुंचाने वाला है, और ये मत जब जब किसी मनुष्य इसको मानता है तो निश्चित जानो कि अपने जीवन में दिन प्रतिदिन अनेकों पाप रोज करता है। और आज वो व्यक्ति उपलब्ध है। ऋषि लिखते हैं उसकी चेष्टा को रोकना अवश्य है। अर्थात जो ये चारवाक मत है, जिन सिद्धांतों को मानता है, इन सिद्धांतों को अपने समाज के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने जनों के अंदर, अपने देश या संसार के अंदर रोकना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि ये मत बहुत हानि पहुंचाने वाला है। और ऋषि एक बात और लिखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मिथ्या बात ना रोकी जाए तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाएं। अर्थात समझेंगे सिद्धांत को, केवल इसी से संबंधित नहीं है। ये जो सिद्धांत यहाँ पर दिया है ये मेरे अपने आप से संबंधित है, मेरे घर से संबंधित है, मेरे समाज, देश और राष्ट्र से संबंधित है, इस पूरी दुनिया से संबंधित है। इस पर कम से कम विद्वान लोग विचार करें, उनका कर्तव्य है, अन्य लोगों को भी समझाएं। लिखा है मिथ्या बात, अर्थात कोई सी भी ऐसी अवधारणा जो हमें हानि पहुंचाती हो, जो विपरीत अवधारणाएं हैं, वेद के विरुद्ध हैं, यदि उनको ना रोका जाए तो बहुत सारा अनर्थ बढ़ जाता है। और आज यही हो रहा है इस संसार के अंदर। जब चर्चाएं होती हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे सामाजिक क्षेत्र है, वहां पर कहते हैं कि इस मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता है, वो कुछ भी माने और कुछ भी करे। बोला उसकी आजादी का प्रश्न है। वास्तव में आजादी का प्रश्न नहीं है, ये स्वच्छंद होना आजादी नहीं कहलाती, स्वतंत्र होना तो कहलाती है। इन दोनों शब्दों में अंतर है, जब विषय आएगा तो इस पर चर्चा कर लेंगे। और यही कारण है कि जो मिथ्या बातें हैं आज ना तो किसी देश में रोकी जाती है, ना किसी समाज में रोकी जाती है, ना घर में रोकी जाती है। और यही कारण है कि हम सब लोग गलत मार्ग पर आज बढ़ते चले जाते हैं। और इसमें सिद्धांत देते हैं कि यदि ना रोका जाए तो बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जाते हैं।
2-3 मिनट की चर्चा और करेंगे। ये हम सबका कर्तव्य कर्म है कि जो गलत बातें हैं जहां से आरंभ हो उसको आरंभ में ही रोकने का प्रयास करें। चाहे मेरे घर की बात हो, चाहे समाज की बात हो, देश की बात हो, जहां पर भी हो, जिसका जितना सामर्थ्य है रोकने का प्रयास करें। नहीं है तो उन लोगों का सहयोग करें जो इस कार्य में लगे हुए हैं, उन संगठनों का सहयोग करें जो इस कार्य में लगे हुए हैं, पर उस बात को रोकना अति आवश्यक है, रोकना चाहिए। चिंतन करते हैं। आगे ऋषि लिखते हैं, चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है, वह भी 12वें समोल्लास में संक्षेप से लिखा गया है। बौद्ध तथा जैनियों का भी चारवाकों के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है, और जैन भी बहुत से अंशों में चारवाक और बौद्धों के साथ मेल रखता है, थोड़ी सी बातों में भेद है, इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है। यह भेद 12वें समोल्लास में लिख दिया है, यथा योग्य वही समझ लेना। जो इसका भिन्न है सो 12वें समोल्लास में दिखलाया है। बौद्ध और जैन का मत, जैन मत का विषय भी लिखा है। ऋषि ने विशेषतः इस मत के बारे में विशेष चर्चा यहाँ भूमिका में की है। कारण है कि ये समझना अति आवश्यक है, चारवाक मत है क्या और कौन कौन से मत इनके सिद्धांतों को मानते हैं और कौन कौन से लोग उन सिद्धांतों पर चलकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और अपना अपना नहीं अन्य लोगों का भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग भी उनसे प्रभावित होते हैं। इसीलिए ऋषि ने भूमिका में विशेषता लिखा है, अन्य मत के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि वहां तो उनको तो संभाल ले जाएंगे, परंतु जो ये सिद्धांत है इनको संभालना बड़ा मुश्किल है। अब सबसे पहले इनको रोकना आवश्यक है। यहाँ पर एक और बात रखते हैं, 9:20 पर कक्षा का समापन करेंगे। कहते इनमें से बौद्धों के दीप वंशादि प्राचीन ग्रंथों में बौद्ध मत संग्रह सर्व दर्शन संग्रह में दिखलाया है, उसमें से यहाँ लिखा है, और जैनियों के निम्नलिखित सिद्धांतों के पुस्तक हैं उनमें से। ऋषि ने यहाँ जैन बौद्ध मतों की पुस्तकों का जो मूल इनके ग्रंथ हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया है। उस बात को लिखेंगे यहाँ पर कि क्यों किया है, तभी चर्चा कर लेंगे। उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं विशेषता इनके हैं, 4 मूल सूत्र, 11 अंग, 12 उपांग, 5 कल्प सूत्र, 6 छेद, 10 पन्यान सूत्र, 5 पंचांग, और उनके पूरे नाम भी दिए हैं, आप नाम को केवल वहां पर पढ़ लेंगे। कहते हैं कि इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते, इनसे भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं जिनको जैनी लोग मानते हैं, इनका विशेष मत पर विचार 12वें समोल्लास में देख लीजिए। इससे संबंधित एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ। जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं, इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो व छपा हो तो कोई कोई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। अर्थात ये विशेषता यहाँ मिलती है, अर्थात ये जैन बौद्धों की एक विशेष बात ऋषि ने यहाँ पर लिखी है कि इनका ग्रंथ यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए और वो कहे ये आपका ग्रंथ है, ये मना कर देते हैं हमारा नहीं है, हम नहीं मानते इसको। वो किस लिए मना करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी असंभव बातें हैं और वो इन असंभव बातों को बताना नहीं चाहते, इसलिए मना कर देते हैं, बोले नहीं गलत है। इसलिए ऋषि ने लिख दिया कि इनके कितने ग्रंथ हैं जिनको ये मानते हैं, और ऋषि कहते हैं यह बात उनकी मिथ्या है। अन्य मत मतांतर वाले लोग जब किसी ग्रंथ को छापते हैं, बनाते हैं, तो वहां पर कहते हैं दृढ़ता से हमारा है और आप सब इसको माने, चाहे उसमें गलत ही लिखा है, परंतु ये जैन उस ग्रंथ को ही मानने से मना करते हैं, जबकि ये मानते भी हैं। क्योंकि जिसको कोई माने और कोई नहीं, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, जिसको कोई ना माने, ना कभी जैनी ने माना हो, तब तो अग्राह्य हो सकता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जिसको कोई भी जैनी ना मानता हो। ये बात ऋषि ने इसीलिए लिखी है कि जब ऋषि ने 12वें समोल्लास में इनका खंडन मंडन किया था तो वहां लोगों ने कहा कि जी जो आपने ये लिखा इस ग्रंथ को तो मानते ही नहीं है, आपने क्यों इसके बारे में लिखा है। इसीलिए ऋषि कहते हैं नहीं, सिद्धांत क्या है, जिस ग्रंथ को जैन समाज मानता हो
या कुछ मानते हो और कुछ नहीं मानते हो, तो इसका अर्थ है कि मानते तो हैं, कुछ के ना मानने से वो उनका ग्रंथ नहीं हो जाता। कि इसलिए जो जिस ग्रंथ को मानता होगा उस ग्रंथस्थ विषय खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है। एक बात साथ साथ बता दी ऋषि ने कि अगर कोई कहे कि हम तो इसे नहीं मानते, तो ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। भाई कोई गलत बात है और व्यक्ति कहता है कि हम तो नहीं मानते, तो बात समर्थन की हो गई। पर ये खंडन किसके लिए? उसी के लिए जो उस बात को मानता है। तो ऋषि कहते हैं फिर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं मानते तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये केवल उन्हीं के लिए लिखा है जो उस बात को मानते हैं। परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते हो तो भी सभा व संवाद में बदल जाते हैं। इसी हेतु से जैनी लोग अपने ग्रंथों को छिपा रखते हैं, दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते, न पढ़ाते। इसलिए उनकी इसलिए कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात को छोड़ देना ही उत्तर है। और वास्तव में सही बात है कि वो कभी भी इन लिखी हुई बातों के ऊपर चर्चा करने की इच्छा भी नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है वास्तव में ये बात भी असंभव है, हो ही नहीं सकती। जैसे एक की चर्चा मैंने की थी कि इनके तीर्थंकरों की आयु और उसके शरीर का आकार, स्वयं भी दबे मन से तो इस बात को मानते होंगे कि असंभव है, परंतु उनकी मजबूरी है कि प्रकट रूप से कैसे कहें, क्योंकि वो संगठन से जुड़े हुए। आज का समय समाप्त हुआ, कक्षा का यहीं पर विराम करते हैं। आचार्य जी जी, ये एक बच्चा छोटा ये मंत्र सुना रहा है, एक दो जरा इससे सुन लीजिए। अच्छा बहन जी, केवल एक बार मंत्र पाठ कर लें, इतनी देर रुक जाए बस। हाँ जी कर लीजिए जी, मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देवो सवितर्दुरितानि परासुभ यद भद्रं तन्न आसुभ। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी